नमस्कार। आज है 9 मार्च 2022 और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के सबसे सरकारी एवं ऑफिशियल न्यूज चैनल। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है महाराष्ट्र के सबसे ऑफिशियल एवं सरकारी न्यूज चैनल पर, क्योंकि रोजाना सुबह लॉकडाउन से लेकर वैक्सीनेशन तक, हर गवर्नमेंट जॉब से लेकर राशन पानी तक, पेट्रोल डीजल से लेकर सोना चांदी की तमाम छोटी और बड़ी खबरें, इसके साथ साथ उद्धव सरकार की भी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला घंटा जरूर दबा देना, ताकि आपको महाराष्ट्र के हर छोटी बड़ी सरकारी योजना की खबरें सबसे पहले एवं सबसे तेज देखने के लिए मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज के फटाफट और बड़ी खबरें, लेकिन इससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ब्रेकिंग न्यूज टुडे पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा तय, खाना पकाना भी होगा महंगा, जानिए क्या क्या बदलेगा चुनाव के बाद। कश्मीर में आतंकी हमला, श्रीनगर के बड़े बाजार में ग्रेनेड अटैक, 2 की मौत 23 घायल, सीसीटीवी में कैद हुई भयानक दुर्घटना। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान 13 दिन में रूस के 30 साल के हथियार तबाह, यूक्रेन का दावा कि रूस के हथियार लगातार हो रहे हैं तबाह। 1980 से लेकर 2019 तक मुस्लिम सांसदों की संख्या 49 से घटकर 27 हुई, आरिफ मोहम्मद का लगातार बयान। परमाणु बम को लेकर बड़ा बयान, अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर भी रूस से पीछे। एग्जिट पोल के अनुसार यूपी व गोवा में बीजेपी और उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत का दावा। शिवसेना सांसद संजय राउत का केंद्र पर निशाना, ईडी अधिकारी किरीट सोमैया पर लगाया लगातार घोटाले का आरोप। अब नजर डालेंगे महाराष्ट्र की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर विस्तार से। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा तय, खाना पकाना भी होगा महंगा, जानिए क्या क्या बदलेगा चुनाव के तुरंत बाद। जी हाँ, चुनाव यानी कि 5 राज्यों के चुनाव जारी है, जो कि 8 मार्च को खत्म हो चुके हैं और इनका परिणाम 10 मार्च को आने वाला है, जिसके लिए 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे। वे राज्य हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर एंड गोवा। इन 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के साथ साथ अनाज और राशन पानी के भी भाव बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ने की पूरी तरह से संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल लगातार महंगा हो रहा है, जिसके कारण पेट्रोल का बढ़ना तो तय है। इसी के साथ साथ मार्च यानी कि मार्च 2022 में 5 किलो मुफ्त मिलने वाला राशन भी बंद होने की पूरी तरह से संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि यह राशन डबल मिलता था, 5 केजी की जगह 10 केजी मिलता था, जो कि अब मार्च 2022 से एक बार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि यह नवंबर 2021 में घोषणा की गई थी, जिसके कारण अब तक डबल राशन मिल रहा है। और इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी होना तो तय है और गैस सिलेंडर में भी बढ़ोतरी होगी और गैस सिलेंडर के दामों में भी भारी बढ़ाव आ सकता है और आपको गैस सिलेंडर के लिए ज़्यादा पैसे भी चुकाने पड़ सकते हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर महंगा होने की पूरी तरह से संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि एक बार फिर से लगातार चीज़ों में महंगाई दर्ज की जा चुकी है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल राशन पानी और गैस सिलेंडर पूरी तरह से बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। कश्मीर में आतंकी हमला, श्रीनगर के बड़े बाजार में ग्रेनेड अटैक, 2 की मौत 23 घायल, सीसीटीवी में कैद हुई भयानक दुर्घटना। जी हां, अगली बड़ी खबर कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर में रविवार को आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है और 24 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोमवार को हमले में घायल एक और मौत हो गई है। मृतका की पहचान रफिया 19 के रूप में हुई है। वह श्रीनगर के दरगाह हरत तबल की रहने वाली थी। आतंकवादियों ने श्रीनगर के अमीरा कदल बाजार के पास ग्रेनेड फेंका था। हमले का फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गया। ब्लास्ट के समय बाजार में बहुत सारे लोग मौजूद थे। विस्फोट होते ही भगदड़ मच गई और एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में से एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। जी हाँ, घायलों में से एक पुलिसकर्मी भी घायल है। इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जिस ग्रेनेड अटैक में 2 लोगों की मौत हुई है, भारतीय सेना इनकी कड़ी से कड़ी जांच और सुरक्षा एजेंसी जारी हो रही है। परमाणु बम को लेकर बड़ा बयान, अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर भी रूस से पीछे। जी हाँ, अगर परमाणु बमों की बात करें तो परमाणु बम के हिसाब से अमेरिका ब्रिटेन जैसे बड़े देशों से भी रूस इन सबसे आगे हैं। जी हाँ, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दोनों बड़े देशों की अगर परमाणु बम को एक साथ मिलाया जाए तो भी रूस भी आगे हैं। जी हाँ,
इन दोनों में रूस सबसे आगे है। इस दौरान रूस लगातार यूक्रेन पर हमला करता हुआ जा रहा है, जिसके कारण यूक्रेन को एक भारी संकट में डुबा जा सकता है, क्योंकि दुनिया के 9 ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा परमाणु देश पाए जाते हैं और उनमें सबसे ज्यादा रूस के पास परमाणु हथियार हैं। 1980 से लेकर 2019 तक मुस्लिम शासकों की संख्या 49 से घटकर हुई 27। आरिफ मोहम्मद का बयान। जी हाँ, आरिफ मोहम्मद ने एक बयान में बताया है, देश में मुस्लिमों की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है और लोकसभा में 27 मुस्लिम सांसद हैं। वहीं 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले यूपी में 4 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में एक मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा। बीजेपी मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देती? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया था, कौन वोट देता है ये भी देखना पड़ता है, ये राजनीतिक शिष्टाचार है। एक पार्टी होने के नाते चुनाव जीतना भी जरूरी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ये पता चलता है कि 1980 से 2014 के बीच लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या आधे से भी ज्यादा कम हुई है। जी हाँ, 1980 से लेकर 2014 तक मुस्लिम सांसदों की संख्या 49 से घटकर 27 पे आ पहुंची है, जिसके कारण आरिफ मोहम्मद ने लगातार बयान दिया। एग्जिट पोल के अनुसार यूपी व गोवा में बीजेपी और उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत का दावा। जी हाँ, एग्जिट पोल के अनुसार यूपी व गोवा में बीजेपी की जीत का दावा हो रहा है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत का भी लोग लगातार दावा दिखा रहे हैं। जी हाँ, देश के फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव जारी हैं, जिसके कारण लोग अधिक से अधिक मात्रा में ये भी दावा कर रहे हैं कि यूपी व गोवा में तो बीजेपी की सरकार बनेगी, वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके साथ साथ मणिपुर और पंजाब में अभी सरकार बनने का कोई फिक्स फैसला नहीं हुआ है। जी हाँ, यानी कि 10 मार्च 2022 को यानी कि कल परिणाम जारी हो जाएगा। पूरा मामला तो इसके बाद ही चल रहा है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार उत्तराखंड में कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश एवं गोवा में बीजेपी की जीतने की पूरी तरह से संभावनाएं एवं आसार जताई जा रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इन 2 राज्यों में बीजेपी का कब्जा रहेगा, तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस का कब्जा बना रहेगा। और 2 राज्यों के चुनाव की अभी फिक्स बात नहीं है, क्योंकि उनमें एग्जिट पोल का पूरी रूप से पता नहीं चला पा रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत का केंद्र पर निशाना, ईडी अधिकारी किरीट सोमैया पर लगाया आरोप। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने मंगलवार को फिर एक बार भाजपा, केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय पर जोरदार हमला बोला है। शिवसेना भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा, पिछले कुछ सालों में ईडी के कुछ अफसर और एजेंट उनका एक नेटवर्क बिल्डर, डेवलपर और कॉर्पोरेट कंपनी को डराने का काम कर रहे हैं। इसकी विस्तृत जानकारी मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। संजय राउत की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हो रही थी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकुर के करीबी और युवा सेना के पदाधिकारी राहुल कंकाल के पुणे और मुंबई स्थित घर पर छापेमारी कर रही थी। आईटी की टीम सुबह 6 बजे से उनके 2 ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही थी। संजय राउत का कहना है कि ईडी के कुछ अधिकारियों ने पिछले कुछ सालों के दौरान 100 से ज्यादा डेवलपर और बिल्डरों से वसूली की है, उन्हें डराने का काम किया है। जिस अधिकारी ने इस पूरे खेल को रचा है उसका नाम जितेंद्र नवलानी है। जी हाँ, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान 13 दिन में रूस के 30 साल के हथियार तबाह, यूक्रेन का दावा। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी बीच आज युद्ध का 12वां दिन है और ये भी पता चला है, यूक्रेन का दावा है, यूक्रेन के लोगों और यूक्रेन का राष्ट्रपति का दावा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तो हो रहा है, लेकिन रूस के 30 साल के हथियार हमने तबाह कर दिए हैं। जी हाँ, यूक्रेन के लोगों का कहना है कि रूस के 30 साल के हथियार हमने तबाह कर दिया है, जिसके कारण रूस के लोगों को काफी हानि पहुंच सकती है। इसके लिए यूक्रेन के लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि रूस के काफी हथियार तबाह हुए हैं, बल्कि हमारे हथियार बहुत ही कम संख्या में तबाह हुए हैं। और इन दोनों देशों के युद्ध के बीच सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। जी हाँ, 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मारने की खबर आ रही है। वहीं इन दोनों के युद्ध के बीच लगातार अटैक पे अटैक हो रहा है, जिसके कारण काफी जान माल की भी हानि हो रही है। युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज युद्ध का 12वां दिन है और अटैक पे अटैक होता हुआ जा रहा है। रूस और यूक्रेन के सैनिक बड़ी मजबूती और तेजी से दोनों देश आपस में युद्ध करने में जुटे हैं। वहीं अन्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी इस मामले में चर्चा कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच युद्ध शांत कैसे करवाया जाए और युद्ध कैसे रोकाया जाए। इस प्रकार की दिन भर की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।